नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 का यह प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को हमको 250 वर्ड में उत्तर देना है। ठीक है, हमारा प्रश्न दिया है, पर्याप्त खाद्य भंडार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वैधानिक कानूनों के बावजूद भारत भूख की समस्या का सतत सामना कर रहा है। चर्चा कीजिए एवं इस समस्याओं से निपटने के लिए समाधान प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरफ और इस तरफ नहीं लिखना है, हम लोगों को बीच में ही लिखना है। ठीक है, तो आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि एफएओ के अनुसार भुखमरी से तात्पर्य है कि जीवन जीने के लिए आवश्यक भोजन की मात्रा का विभिन्न अक्षमताओं के कारण अंतर्ग्रहण न कर पाना। उसके बाद से आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में 116 देशों में से 101 स्थान पे है और यह अपडेट होता रहता है, तो आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रमुख कानून व उपाय की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में बना, मिड डे मील कार्यक्रम जो चलता है, अंत्योदय अन्न योजना, हरित क्रांति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे भुखमरी होना या मौजूद रहने के क्या कारण हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं कि भोजन की अनुपलब्धता, अकाल के कारण, वर्षा कम होने के कारण जो यहाँ पर खेती होती है वर्षा पर अगर निर्भर है, अगर अकाल पड़ गया तो वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। भंडारण की पर्याप्त क्षमता भारत के पास नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की समस्या है। इसके अलावा अनाज का गोदामों में सड़ जाना, कितने हमारे अनाज बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन सड़ जाते हैं, उनका उपयोग भारत नहीं कर पाता। इसके अलावा आप दूसरे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं पोषक भोजन का अभाव, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था, जैसे गेहूं व चावल पर ही फोकस किया जाता है, अन्य चीज़ों पर, तिलहनों पर नहीं किया जाता है, इसलिए किसान प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब स्थितियां भारत में विद्यमान हैं। इसके अलावा आप कुछ और पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे भोजन विविधता का अभाव, जागरूकता का अभाव, तकनीकी हस्तक्षेपों का अभाव। उसके बाद आप लिख सकते हैं खाद्य अपमिश्रण का अभाव, इसके साथ भ्रामक विज्ञापन, पश्चिमीकरण जो मॉडर्नाइजेशन है, इससे भी खाद्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप तीसरे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं शरीर की पोषक तत्व अंतर्ग्रहण क्षमता का न होना, वास रणनीति, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल व स्वास्थ्य पर फोकस नहीं किया जाना। अतः पोषण की समस्या को बहुआयामी रूप से देखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम इसके समाधान पक्ष की बात करेंगे, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी का यही काम होता है कि कैसे हर चीज़ का सलूशन दे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एमएसपी व्यवस्था को तर्कसंगत बनाना होगा। ठीक है, शांता कुमार कमेटी जो बनी थी उसके सुझाव अनुसार खाद्य निगम में सुधार करना होगा। तीसरे पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं पोषण खाद्य पर जागरूकता बढ़ानी होगी और जो पीडीएस तंत्र है उसमें जो लीकेज है उसको रोकना होगा, आधार आदि के माध्यम से उसी को मिले जिसको उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तकनीकी हस्तक्षेप भी ज़रूरी है। जैसे तकनीकी उपाय की अगर बात करें तो जो फोर्टिफाइड फूड है, बायो फोर्टिफाइड फूड है, थेराप्यूटिक जो फूड है, इन सबको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप 5वें पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि खाद्य अपमिश्रण हेतु खाद्य सुरक्षा व मानक निगम द्वारा प्रयास करना चाहिए। ज़मीनी शासन यानी कि जैसे आंगनबाड़ी, आशा में कौशल विकास व जागरूकता बढ़ानी चाहिए। महिला जागरूकता सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी पूंजी होती है, इसलिए महिला को ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को वही सिखाती हैं क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अलावा आप 60वें पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि मिड डे मील आदि में दालों, मोटे अनाज आदि का समावेश करना चाहिए। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं कि अंत में असम के बोनगाई गांव के संपूर्ण मॉडल का अनुसरण कर देश में इसी प्रकार के नवाचार का कुपोषण मुक्त भारत की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।